मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। जी हाँ, आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन सो ऑलरेडी। When you click to that icon, subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Nation Now. Nation Now, the fastest growing channel of the nation. To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. हमारी आंखों जाबू to viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, that's right. And Pradeep ji, so Modi ji effectively said that, hey, listen, 1000 साल पहले 1000 बरस पहले आपने सोमनाथ मंदिर को नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त कर दिया था। Yes, yes. ठीक है, ध्वस्त कर दिया था। Total dust. 1000 साल के बाद 1026 से लेकर के आप 2026 में हम तो यहाँ पर हैं। Yes, yes. सोमनाथ मंदिर भी है, हम भी हैं, आप लोग कहाँ हैं? Effectively what he said was Mahmud of Ghazni came over there and destroyed the Somnath temple. Yes. Where is Mahmud of Ghazni? Where are his descendants? And where is Ghazni today? It's a small little dirty little back of beyond city consisting of mud buildings and God knows what else. No right thinking person will actually live in Ghazni at the moment. It's a city in Afghanistan. Absolutely awful. Look at Somnath. They say you draw a straight line from Somnath down and you will reach Antarctica. That's what they say. It's been done and built so beautifully. But that's really lovely. और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस जी ने ये कहा है, जहां तक कि मुंबई का प्रश्न है, मुंबई में एवरीबॉडी इज वेलकम, हर एक का स्वागत है। ये मुंबई है भाई, हर एक का शहर है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और हर कोई यहाँ पर सेफ और सिक्योर रहेगा। ये मेरा वादा है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा। पर्व में मोदी जी ने यह भी कहा कि द पीपल हु आर ट्राइंग टू डिवाइड दिस कंट्री एंड हु आर अगेंस्ट सनातन धर्म, वो अब भी एब्सोल्युटली एक्टिव है। सबसे ज्यादा खतरा उसी से है। एंड द सेम थिंग हैज बीन एक्कोर्ड बाय योगी आदित्यनाथ इन उत्तर प्रदेश। बोले सनातन धर्म के खिलाफ जिन लोग थे आज भी वो जिंदा है। एंड दे एक्चुअली परस्यूड द टोटल परस्यूड है कि इस चीज को और बढ़ाए। अयोध्या को केंद्र बना के राम मंदिर का विवाद लेकर for nearly hundreds of years they went on continuing this agitation and even today that is happening. Divide, एक सनातन के खिलाफ लड़ाई। और अखिलेश यादव जी ने कहा है कि श्री राम जो है वो समाजवादी थे, क्योंकि उनका जो पूरा ध्यान था वो केंद्रित था गरीबों के ऊपर और उन लोगों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर। वो कमजोर लोग जो अपने आप की रक्षा करने में जो समर्थ नहीं थे अपनी आप की रक्षा करने के लिए, इसलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। That's what अखिलेश यादव साहब said. And the most biggest debate पूरे I think नेशनल सेंटर में है राज ठाकरे वर्सेस अन्नामलाई। राज ठाकरे वर्सेस अन्नामलाई। जिस प्रकार से चाहे, अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई, बॉम्बे is a global hub and city. It can't confine it to some place. But then राज ठाकरे साहब ने कहा है कि ये रसमलाई कौन है और ये कहां से आया है, इसका मुंबई के साथ क्या संबंध है। और जैसा बाला साहब ठाकरे कहा करते थे, हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी, ऐसा दोबारा उन्होंने रिपीट किया है। Now I don't know whether people are actually going to vote for him for this or not. God knows, but that has been Raj Thakre ji's USP, so to speak. Either it will be against North Indians or it will be against South Indians or somebody who's non-Maharashtrian. Let's be very clear. So just before the BMC elections are 2 days later. 2 दिन के बाद है BMC के चुनाव। सर प्रदीप जी, yes, exactly, sir. अभी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या हो गई है कि हर सर्वेक्षण में, हर सर्वे में, हर ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे आगे, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा। एक्चुअली ये तीनों छोड़कर हमने कई अलग अलग लोगों को, पॉलिटिकल लीडर, चाहे यूबीटी हो, राज ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो या एनी ऑफ द कांग्रेस, पूरे महाराष्ट्र के दौरा करते उस रफ्तार से नहीं देखे जी, नहीं जो देखे हमने शिंदे जी, फडणवीस जी, शिंदे जी और अजित पवार भले अपने कन्फाइंड है पुणे, पिंपरी चिंचवड वो क्षेत्र में, बट ही इज बीन एब्सोल्युटली एक्टिव देयर।
And the problem is, as far as the Congress is concerned, Congress has not held a single rally at all in the entire BMC elections. And there is none planned from tomorrow, for whatever I know, because tomorrow is the last day for propaganda or for campaigning. So I don't know what the Congress is up to. But as far as the Thakres are concerned, Raj Thakre and Uddhav Thakre, they've at least had one election rally. But Devendra Fadnavis and Eknath Shinde have been doing rally after rally after rally. Do remember, there are 29 corporations that go to polls on January the 15th. The results are on January 16th, and we'll bring them all to you right here, live on Nation Now. Let's go straight across to our guests. I think we've got a wonderful, wonderful panel of guests right now with us. Let's go straight across to them and let's see what they think. Can we go to our guests, please? Thank you. Ratnakar Singh Sahab, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। बड़े मतलब पहली बार आप आरकेबी शो में आ रहे हैं नेशन नाउ के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर निखिल खत्री, समाजवादी पार्टी। निखिल खत्री साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। आपको नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। अभी कहाँ हैं आप? गाजियाबाद से हैं अभी इस वक्त आप? जी सर गाजियाबाद से बोल रहे हैं ना आप? क्या बात है, वाह यार बड़ी ठंड पड़ रही है वहाँ तो यार, बहुत बहुत ज्यादा ठंड। जी सर ऐसी तैसी हो रही है वहाँ पे सबकी। तो ये बताया जाए सर, अखिलेश यादव जी ने श्री राम को समाजवादी कहा, तो इसके पीछे क्या सोच है, जरा बताया जाए प्लीज। मैंने थोड़ा सा बताया तो है, लेकिन फिर भी आप जरा बताएं सर। बोलिए। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर दूसरी बात सर मैं बता दूं सर, समाजवादी लोग हमेशा सर एक चीज हमें हमेशा अपने मन में रखते हैं कि कैसे समाज का कल्याण हो। और सर मैं आपको बता दूं, भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने भी समाज का ही कल्याण किया था। तो इस मारे किसी न किसी पहलू से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने ऐसा बोल दिया होगा। और सर इस बात पर कोई बात नहीं जुटला सकता कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन कल्याण के प्रति सर अपना कितना बड़ा जीवन सर समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। और इसी पहलू को सर लेते हुए हम सर अगर आज के समय में आ जाए तो सर बीजेपी तो सर पर सर टोटली जीरो है। तो सर बीजेपी इस समय से समाज कल्याण नहीं बल्कि सर वो अपना खुद का कल्याण कर रही है। तो सर इस मारे सर माननीय अखिलेश यादव जी ने सर ये प्रस्तुति रखी हुई जी। तो डॉक्टर खत्री साहब, एसआईआर, अखिलेश यादव जी का कहना है कि एसआईआर के माध्यम से जितने वोट कटे, करीब 2.89 करोड़ वोट जो कटे हैं, मैक्सिमम अफेक्टेड पीडीए है, पीडीए के वोट्स छीन लिए गए और 61,000 वोटर्स एवरी शायद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कम है। और आपने आगे जाके एक्यूजेशन किया कि भारतीय जनता पार्टी फेक वोटर्स बनाने के चक्कर में है, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर्स। क्या है, क्या ये संभव है डॉक्टर खत्री? सबसे पहले सर आपने सर इतना अच्छा अहम मुद्दा सर नेशन नाउ की जरिए सर आपने जनता में रखा। तो सर मैं तो सर खाली एक बात हम समाज में लोग पूछना चाहते हैं कि सर जो बाबा जी हैं, माननीय योगी जी हैं, सर क्या वो सर अंतर्यामी है? सर उनको सर कैसे पता लग गया कि सर 3 करोड़ से ज्यादा 4 करोड़ सर वोट कटेंगी? तो सर उनका सर अनुमान सर कैसे तुक्का फिट हो सकता है? और सर दूसरी बात हम तो सर साफ तौर पर सर ये पूछना चाहते हैं सर 24 में सर जो ये बोलते थे कि 400 का हम आंकड़ा पार करेंगे, सर उनका रथ तो सर उत्तर प्रदेश के सर जो समझदार लोग हैं सर उन्होंने सर रोका है। हालांकि सर सारे देश में समझदार लोग हैं, पर सर जो सर भाजपा की सर डबल इंजन की सरकार से जिन्होंने यूपी में सर इतने समय से देख रहे हैं, तो सर उन्होंने सर बीजेपी का रथ रोका। और सर रथ रोकने के बाद सर बीजेपी ने सर आकलन किया, उन्हें सर पता लगा कैसे सर पिछड़ों ने, दलितों ने और अल्पसंख्यकों ने सर बिल्कुल सर बीजेपी को नकारा है। सर इसी सर टीस के कारण उन्होंने सर समय समय पर सर इनका सर अपमान किया है पीडीए समाज का। अभी सर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन्होंने सर लखनऊ में बनाया। हम तो कहते हैं सर बनना चाहिए, पर सर उसमें सर क्या है सर, एक महापुरुष पीडीए समाज का सर नहीं होना चाहिए था, उस पर बीजेपी शून्य है। सर कैसे इन्होंने सर जेपी नारायण जी सर इतनी अच्छी वो कन्वेंशन सेंटर सर वो बंद करा दिया अपनी टीस में। तो हम सर खाली ये पूछना चाहते हैं कि सर इन्हें पता लग गया है, तो दिल्ली वाले जो टीम है उनको भी और सर यूपी वाली टीम को भी, कि कैसे 24 में ये हारे हैं। और इस मारे सर ये ऐसा सिस्टम लेकर आए हैं सर जो जनता को सर इनको ही समझ नहीं आ रहा है कि ये हम कर क्या रहे हैं, उसके प्रति सर ये जनता की वोट काटने जा रहे हैं। और सर साफ तौर पर सर जनता भी ये समझ चुकी है सर, जो आदमी सर एसआईआर सर जिस चीज के लिए लेकर आया था सर घुसपैठियों के लिए सर एसआईआर लेकर आए थे, आज तक इन्होंने सर कोई घुसपैठियों की सर कोई सूची दी हो सर इन्होंने उस पर सर ये बिल्कुल नहीं लिया। और सर उसके जरिए सर कैसे सर ये देश में सर कैसे अराजकता फैला रहे हैं। कल को अगर सर ये बोल देंगे जिनके नाम अगर नहीं आए हैं वो सर देश के नागरिक नहीं है, उनकी संपत्ति हम कुर्क कर लेंगे। और अब तक सर आप बताए सर जो सर बिल्कुल साइबर सिटीज है, नोएडा की बात करते हैं,
गाजियाबाद की बात करते हैं, वहां पर सर आप देख लीजिए सर कितना काम हुआ है, वहां पर कैसे सर एसडीएम ने सर कितने बीएलओ को सस्पेंड किया था, और सर वहां पर सर अभी तक सर 20% भी काम नहीं हुआ है, अभी तक सर कितने बीएलओ डिसीज्ड हो गए। अब सब हमारी पार्टी से 2-2 लाख भी दिए, बीजेपी अब तक सर उनको सहायता तो छोड़ो, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जी, एक सारे सवालों के जवाब सर बीजेपी बिल्कुल नहीं दे पा रही है। एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ज्यादा वोटें काटे जाए जी। इसके पहले कि मैं रत्नाकर सिंह जी के पास जाऊं, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एसआईआर हेतु हमारे पुराने नेवी के जो चीफ थे, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश जी, उनको नोटिस गया है कि आप अपनी भारतीय नागरिकता साबित कीजिए। एसआईआर के तहत चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिटायर्ड नेवी के चीफ, उनको समन किया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि आप बताइए कि आप भारतीय नागरिक हैं या नहीं। अरे वो भारतीय नेवी के चीफ हुआ करते थे यार, आप बताइए ये क्या है। डॉक्टर खत्री प्लीज। सर सबसे पहले सर आपने बताया तो सर ये साफ तौर पर सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका सर फिर से करता हूँ कि सर आपने कैसे सर जनता की बातों को सर आपने बातों जोड़ते हुए कैसे सर इस सरकार का आपने सर बिल्कुल आईना सर दिखाने का काम आपने सरकारों की, कैसे सरकार ये कैसे प्रक्रिया कर रही है। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी सर बंगाल में सर किसके बारे में सर इन्होंने पूछा था, हम तो सर पुनः जिसने सर हमारे देश में सर जिनको सम्मान दिया सर ये उनकी नागरिकता के बारे में पूछ रहे हैं। बोले सर नागरिकता पूछनी सर अच्छी बात है, पर सर जो सर देश सर जिनका सम्मान करे सर उनके साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो साफ तौर पर सर ये बिल्कुल सर मैं समझता हूँ सर बिल्कुल सर सिंपल सर जो सिंपल इनविजिबल रिगिंग है, सो सर जो सर जनता को भी आराम से दिख रही है, वो सर बिल्कुल अभी इनके सर खुद ही बीजेपी वालों की और इलेक्शन कमीशन वालों की समझ में नहीं आ रही। सर आप एक बात बताइए सर, हम सर कुछ इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं सर वो पिंच होती है बीजेपी वालों को, तो सर आप क्या सर बीजेपी वाले इलेक्शन कमीशन के सर स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। बोले सर जो सर गलत है तो यार गलत को नहीं बोलना चाहते तो क्या करेंगे। अगर ये बात ये करते हैं योगी जी की, तो सर योगी जी ने भी बोला था कि 85 से 90% वोट हमारी कट गई है, पर सर बीजेपी कुछ प्रवक्ता तो इस चीज को मानते नहीं है, वो तो ये बोलते हैं कि नहीं कटी है। तो सर ये खुद ही सर आपस में इतना कंफ्यूज है सर, दिल्ली की लॉबी और सर लखनऊ की लॉबी सर कैसे आपस में टकरा रही है ये तो हम सर समय समय पर देख रहे हैं। और सर आने वाले समय में जैसे सर 24 में सर जनता ने सर इनको सब नकारा था, वैसे सर जी राइट। सो लेट मी गो टू रत्नाकर सिंह जी। जी मैं रत्नाकर सिंह जी के पास चलता हूं। रत्नाकर सिंह जी ये बताइए सर, चल यूपी के ऊपर तो और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये बताइए सर कि अब तो आप भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और पॉलिटिक्स में काफी दिनों से, पहले आप कांग्रेस में हुआ करते थे। रत्नाकर सिंह जी ये क्या राज ठाकरे साहब को क्या हो गया? नमस्कार, आपका स्वागत है नेशन नाउ में। ये क्या हो गया राज ठाकरे साहब को, मतलब ऐसा क्यों बोल दिया उन्होंने? मतलब मेरी समझ के बात है, मतलब ये तो मामला खत्म हो गया ना। मतलब 1966 का मामला था ये, 66 से लेकर के 72-73 तक चला। क्या है वो, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी, मतलब साउथ इंडियंस के खिलाफ, क्योंकि सारी की सारी जो ये कहा जाता था कि जो क्लरिकल जॉब हैं वो सारी साउथ इंडियंस के पास हुआ करती थी मुंबई शहर में। तो अभी उनको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता पड़ गई? रत्नाकर सिंह साहब अगर आप बोलना चाहें तो प्लीज। पहले तो मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और मैं इस चीज़ का बहुत आभारी हूँ। निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही लॉजिकल है और इस प्रश्न का जवाब यही है कि आज ठाकरे बंधुओं के अस्तित्व का सवाल। आज ठाकरे बंधु जिस तरह से राजनीति में हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं, जिस तरह से पैरों के नीचे की जमीन इनकी खिसकती चली जा रही है, आज ये इनका प्रेम, भाई का प्रेम, ये भाई हैं एक दूसरे के साथ हैं, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। लेकिन आखिर में ये 20 साल के बाद किन कारणों से अलग हुए थे उन कारणों पे भी गौर करिए और आज किन कारणों से एकत्रित हुआ है वो भी आप जरा देखिए। आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये एकत्रित हुए हैं क्योंकि मराठी जनता भी इनको पहचान चुकी है और जान चुकी है कि ये मराठी अस्मिता की तो बात करते हैं, मराठी कल्याण की तो बात करते हैं, लेकिन सिर्फ ये बातों में ही महज रह जाता है। उनके लिए विकास का काम ये लोग करते नहीं है। विकास सिर्फ ठाकरे परिवार के, ठाकरे बंधुओं का हुआ है, मराठी जनता का विकास नहीं हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर बीएमसी का चुनाव हो, हर जगह हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से हमने, आज भी हम जब जाते हैं बीएमसी के वार्डों में जा रहे हैं, वहां पे देखिए हम लोग वही मुद्दा उठा रहे हैं जो हमने अपने कार्यकाल में किए हैं। चाहे वो कोस्टल रोड बनाने का काम हो, चाहे वो अटल सेतु बनाने का काम हो, चाहे मेट्रो का जाल पूरा शहर में बनाने का काम हो, आज ये काम दिखता है।
इसलिए महाराष्ट्र की जनता यह जानती है कि और चुनती है बार बार। लोकसभा में भी देखा आपने और विधानसभा में भी देखा कि आपने महाराष्ट्र की जनता उसी उसी पार्टी को चुनती है जो उनके विकास के लिए खड़े हों। एक दूसरे को लड़ाने के लिए, एक दूसरे को गाली देने के लिए, गरीबों को पीटने के लिए, ये क्या इनकी विचारधारा हो गई है। आज ये कहते हैं कि हम हिंदी भाषी लोगों को लात से मारेंगे। ये इसी तरह का, आज मैं बता दूं, आज ये हाशिए पे खड़े हैं राज ठाकरे जी। इसका मूल कारण भी यही है। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, एक और चीज है, छोटी सी बात है। हाल ही में अमित ठाकरे साहब, जो राज ठाकरे साहब के सुपुत्र हैं, राज ठाकरे मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनकी, बहुत प्यार करता हूं उनको। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि राज ठाकरे साहब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाए, जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे पहले दिन ही जो बाहर से ट्रेन जा रही हैं जिसमें गैर मराठी होंगे, यानी उनका इशारा हिंदी भाषियों की तरफ था, हम उनको मुंबई में नहीं आने देंगे। सर ये क्या है, आप बताइए रत्नाकर सिंह जी। मैं पूरा सवाल सुनिए सर। अगर ये कोई और बोलता ना, आप बोलते, या मान लीजिए यहां पर हमारे डॉक्टर खत्री यहां पर होते, समाजवादी पार्टी के वो होते, तो अभी तक वो जेल में होते। आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं है सर। दिस इज टैंटामाउंट टू इंस्टिगेशन टू वायलेंस। ये तो आप लोगों को बोल रहे हैं ना, उठा करके पीटिए लोगों को, इफेक्टिवली यही बोल रहे हैं ना सर रत्नाकर सिंह जी। अब आप बोलें प्लीज। देखिए, बिल्कुल अमित ठाकरे जी ने ये बोला है कि हम जो है नॉन मराठियों को मुंबई में आने नहीं देंगे। इस तरह का वक्तव्य निश्चित रूप से ये गैर जिम्मेदाराना पूर्ण वक्तव्य है। आज महाराष्ट्र की जनता यह जानती है कि 3 पीढ़ियों से उत्तर भारतीय इस महाराष्ट्र और मुंबई में रहे, और विकास में उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उत्तर भारतीयों का। और आज उत्तर भारतीय, मैं आपको बता दूं राव जी कि 25 से 30% के बीच में उत्तर भारतीय हैं इस मुंबई शहर में। लगभग 45 लाख के करीब उत्तर भारतीय हैं, जिसमें 22 लाख वोटर हैं। और 25% जनता आज जो इनका वक्तव्य है उस वक्तव्य से बिल्कुल सरोकार नहीं रखती है। वह जानती है कि 3 पीढ़ियों से रहने के बाद हम यहाँ पे मुंबईकर हैं, और मुंबई के विकास के लिए उतनी सहभागिता हम रखते हैं जितनी कि महाराष्ट्रियन या नॉन महाराष्ट्रियन या अदर गुजराती रखते हैं, अदर लोग रखते हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर आप इस तरह का वक्तव्य देंगे 3 पीढ़ियों से रहने के बाद और विकास में अपना हर योगदान देने के बाद, तो यह आपको हाशिए पे लाके खड़ा कर देगा। उसका उदाहरण भी आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में 288 सीटों में यही राज ठाकरे साहब 0 सीट जीत कर आए। और यहाँ तक कि जो अमित ठाकरे इस तरह का वक्तव्य देते हैं वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। और मैं दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा यहाँ पे आपके चैनल के द्वारा, बहुत बड़ी गलती है उबाठा की जो उन्होंने मनसे के साथ हाथ मिलाया। उबाठा का जो भी उत्तर भारतीयों का वोट जो भी थोड़ा बहुत मिलता था वो भी अब वोट नहीं मिलेगा। और रही बात एकत्र होने की, तो मैं बताऊं, महाराष्ट्रीय जनता जो होती है, मराठी लोग जो होते हैं, वो बिल्कुल अस्मिता, अपना उनकी अस्मिता पे वो हर चीज न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। और ये वही शिवाजी राजे का हिंदी स्वराज वाले महाराष्ट्रीय लोग हैं यहाँ पे, जो हिंदुत्व के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दिए हैं। तो निश्चित रूप से जहां पर हिंदुत्व की बात आएगी, उनकी अस्मिता की बात आएगी, अपने लिए खड़ा रहेंगे, अपने लिए बिल्कुल खड़ा रहेंगे। और इस तरह के लोग जो समाज में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गरीबों को पीटने का काम कर रहे हैं, उनको फिर से सिरे से दरकिनार कर देंगे। और भी कहा उद्धव जी और राज ठाकरे जी ने, और भी कहा, उन्होंने कहा कि फडणवीस जी बॉर्न नागपुर, जो जन्मे हैं नागपुर से, वो मुंबई की समस्या किस प्रकार से जानेंगे, यहाँ के रोड्स किस प्रकार से, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या जानेंगे, यहाँ के हर ज्योग्राफी। तो हाउ डू यू सी डेवलपमेंट? हमने देखा 14 मेट्रो लाइंस है, कोस्टल रोड है, अलग अलग तरह के एसटीपी है। तो ये स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखते हो कि मुंबई में जो जन्मे हैं वही मुंबई के बारे में जानेगा और कर पाएंगे डेवलपमेंट? नाम्बियार जी, देखिए, मुंबई के बारे में सिर्फ मुंबई वाले ही जानते ऐसा नहीं। दिल्ली में बैठे बहुत सारे चैनल्स हैं जो रोज 2 घंटा 3 घंटा अभी बीएमसी चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं, और बीएमसी के बारे में और मुंबई के बारे में हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, मुंबई तो भी इसी भारत देश में है ना जी। और अगर इस भारत देश में है तो इस भारत देश की समस्याएं क्या हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे किस तरह की लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वो हर भारतीय जानता है, हर मुंबईकर जानता है, हर मराठी जानता है।
तो ये सब बताने की बात नहीं है कि सिर्फ मुंबईकर ही मुंबई के बारे में जानता है, देश के अन्य लोग भी। तो यहाँ पर ये चीज बताएं रत्नाकर साहब कि अन्नामलाई साहब ने क्या गलत कहा है। अन्नामलाई साहब, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के बता दूं, पहले वो बीजेपी तमिलनाडु के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फिर उनको हटाया गया। हटाया इसलिए गया क्योंकि एडीएम के साथ कुछ समझौता हो गया बीजेपी का, तो उनको कहा कि यार आपको हम कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, और अभी उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है अन्नामलाई साहब को, जो भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ये कहा कि मुंबई इज ए ग्लोबल सिटी, ये कहा उन्होंने, बॉम्बे मुंबई इज अ ग्लोबल सिटी। तो उसको लेकर के क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। राज साहब ने कहा वो रसमलाई, उसका क्या संबंध है मुंबई से। मतलब ये, मतलब मेरी हालत मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि देखिए साहब, मोदी जी गुजरात के हैं, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दिल्ली में नहीं बैठ सकते, दिल्ली में बैठ सकते हैं ना। मुलायम सिंह यादव जी वो कहां के थे सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री थे, और वन ऑफ द, बाय द वे, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर्स मुलायम सिंह यादव साहब। इसी तरीके से जितने लोग हैं, पूरा भारत देश सबका है, सभी भारतीयों का है। आप बताएं रत्नाकर सिंह साहब, ये अटैक करने का क्या मतलब हुआ, प्लीज। नहीं, देखिए, जो विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते, जो इस बीएमसी में 25 साल से ज्यादा उबाठा जो अपना शासन कर चुका है, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से वो कुछ इस तरह की बातें करेंगे जिससे कि वोट जो है वो डिवाइड हो। अब ये बताइए, अन्नामलाई साहब जो कह रहे हैं, उनके परिपक्ष को मैं पहले लेता हूं, उन्होंने किस परिपक्ष में कहा। देखिए, मुंबई एक कमर्शियल हब है, और कमर्शियल हब होने की वजह से आपने देखा होगा कि मुंबई के एयरपोर्ट जो है वह देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट्स में एक है। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स यहाँ पे आती है, जाती है, और इसका मतलब ये साफ दिखाता है, दर्शाता है कि विश्व के तमाम कोनों से लोग मुंबई में आते हैं, कारोबार करते हैं, देश के तमाम कोनों से लोग मुंबई में आते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इसको ग्लोबल सिटी कहना कोई गलत नहीं है। अगर ग्लोबल सिटी है, अगर ये कमर्शियल हब है, तो निश्चित रूप से फाइनेंस कैपिटल है हिंदुस्तान का, आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी है, बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। तो अगर बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बिजनेस करते हैं, अगर यहाँ पे आते हैं, अगर व्यापार करते हैं, तो उसको ग्लोबल सिटी कहना कोई बुरी बात नहीं है। दुरुस्त बात है। फ्रॉम रत्नाकर सिंह जी, क्या हर चीज अडानी को देना जरूरी है? ये उद्धव जी ने कहा, बोला कि बाला साहब ने कभी अडानी जी को पूरा मुंबई हैंडओवर नहीं किया था। जिस प्रकार से यहाँ 3 एयरपोर्ट है, वो पूरे अडानी को दे दिए, पूरे मुंबई के लैंड अडानी को, धारावी प्रोजेक्ट अडानी को। क्या ये जरूरी है कि पूरे देश के प्रोजेक्ट आप सिर्फ अडानी को दे? वन नेशन वन बिजनेसमैन। रत्नाकर जी लांबिया जी, देखिए, अडानी कोई भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनकी कंपनी का नींव तो रखा नहीं गया। अडानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सिर्फ बिजनेस तो चालू नहीं किए हैं, इन्होंने पहले भी किया है, और जहां जहां पे कांग्रेस के राज्य है वहां पे भी इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और रही बात राज ठाकरे जी की, तो मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले का ही एक इनका अडानी जी के परिवार के साथ, राज ठाकरे जी के परिवार के साथ अडानी जी का फोटो एक आया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति सक्षम है, अगर वह डेवलप कर सकता है, तो प्रोजेक्ट्स उनको ही जाते हैं, और तमाम क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के आधार पे कोई प्रोजेक्ट जो है वो दिया जाता है। अडानी जी ने वो सारे क्राइटेरिया को मीट किया है, इसलिए उनको प्रोजेक्ट दिया गया। इसमें किसी राइट सो लेट मी गो टू डॉक्टर ढोने, वो लीज पे दिया गया है। तो लेट मी गो टू डॉक्टर सुधीर ढोने, रत्नाकर सिंह जी, और उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर खत्री, मैं आपके पास आ रहा हूं 2 मिनट के बाद। We have also been joined by our veteran correspondent and very senior journalist शाहजहां अथर साहब from सोलापुर, वो भी हमारे साथ हैं। बट सुधीर ढोने साहब फ्रॉम अकोला, फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। सुधीर ढोने साहब, राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब ने यह कहा है कि भैया इस बार समझ जाओ, मुंबई का चुनाव है, जैसा प्रदीप जी ने अभी कहा, 1 नेशन 1 वोट, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी भारत मतलब अडानी। ऐसा उद्धव ठाकरे जी ने और राज ठाकरे जी ने बोला है। डॉक्टर ढोने इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर, प्लीज। नहीं सर, ऐसा है कि उद्धव ठाकरे साहब ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। आपको बताता हूँ, मैंने देखा है प्रधानमंत्री जो जाते हैं विदेशों में, तो विदेशों में जाने के बाद उनका जो विदेश दौरे का क्या सक्सेस क्या है, कि उन्होंने कौन से कॉन्ट्रैक्ट किए, देश के लिए क्या लाए, जब देखता हूँ तो
तो मुझे दिखता है कि मोदी जी जो गए हैं तो उससे फायदा हुआ है। अदानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, अंबानी को मिला, मित्तल को मिला, पारेख को मिला। तो ये ऐसा कहीं ना कहीं ये कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अदानी हमेशा रहते हैं। और कुछ मामलों में तो ऐसा हुआ कि सिर्फ अदानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए मोदी जी डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया चले गए और श्रीलंका के प्रधानमंत्री को फोन करके बोला है कि अदानी को बिजली निर्मित का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए। ये उनके बिजली आयोग के अध्यक्ष ने डिक्लेयर किया कि मोदी जी का फोन था, इसीलिए हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। और बाद में ऑस्ट्रेलिया का भी वैसे ही हुआ। तो ये तो हकीकत है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही अदानी को लोग पहचानने लगे हैं। उनकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई तो पूरी सरकारी मशीनरी उनके साथ में लग गए उनका भला करने में। यही है। दोनों साहब, तो उन्होंने क्या गलत बोला, वन नेशन वन इंडस्ट्रियलिस्ट, वैसे ही हो गया वो। दोनों साहब, ये आगे जाके सोमनाथ पर्व में मोदी साहब ने कहा जी फोर्सेस 1000 साल सनातन जिस प्रकार से लड़ाई करके आज तक सोमनाथ भी जिंदा है और जो लोग आक्रमणकारी थे वो सब खत्म हो गए, मगर आज भी सनातन से नफरत करने वाले आज भी टोटली एक्टिव है। सनातन को बांटने में जो काम करना है वो आज भी वो कर रहे हैं। तो इस मोदी जी के स्टेटमेंट क्या कांग्रेस की तरफ इशारा था, कांग्रेस इंडिया अलायंस की तरफ इशारा था? बिकॉज हर नेता आपका सनातन धर्म के खिलाफ बोलते रहते हैं। दोनों साहब सर, सही ये जो सोमनाथ का मंदिर है उसका जीर्णोद्धार जो बोलते हैं वो किसने किया था? वो कांग्रेस के समय में किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये काका साहब गाड़गीळ हमारे कांग्रेस के पूना के लीडर थे, मिनिस्टर भी थे। वो काका साहब गाड़गीळ जो है उनका बेटा था मिनिस्टर विठ्ठलराव गाड़गीळ। तो काका साहब गाड़गीळ ये थे उस वक्त, और डॉक्टर के मुंशी वो उसमें शामिल थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तो कांग्रेस की लीडर है ना। इन्होंने ये अपने 1951 में वो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था जी। किसने किया फिर? ये दुरुस्त बात। लेकिन और ये नेहरू जी मोदी जी को कैसा है, मोदी जी इलेक्शन मोड में रहते हैं हमेशा। बट ये भी सच है कि नेहरू जी ने तभी के प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को रोका था कि आपको नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो आप देखिए ऐसा है, ये जो अपना देश जो है सेकुलर करके क्या कि कहा गया था कि ये देश सेकुलर है, सर्वधर्मभाव समभाव है। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बोला है कि भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पद पे जो बैठे हैं उन्होंने किसी धर्म के इसमें नहीं जाना, अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये बोला होगा ऐसा। अगर ये बोलते हैं तो उस विषय में मेरा अभी मैं देखूंगा क्या है। लेकिन ये जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति तो ये थी, लेकिन देखिए बनाया तो कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री उसी वक्त यही थे। सिर्फ पूजा करने के लिए, जाने के लिए उन्होंने बोला होगा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सब धर्मों के रहते हैं, देश के रहते हैं, किसी एक धर्म के नहीं दिखने चाहिए, ऐसी उनकी भावना रही होगी। भावना रही, यही भावना उन्होंने यही लिखा है अपनी चिट्ठी में राजेंद्र बाबू को। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुआ करते थे, आदरणीय सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही लिखा था कि देखिए हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते अच्छा नहीं लगता कि राष्ट्रपति जी किसी मंदिर के उद्घाटन में जाएं। ऐसा लिखा है उन्होंने, ऐसी कोई दो राय नहीं है इसमें सर। लेकिन आपसे मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि बीएमसी चुनाव हो रहे हैं। इट हैज द लार्जेस्ट बजट फॉर एनी कॉर्पोरेशन इन एशिया अपार्ट फ्रॉम टोक्यो को छोड़ के। सर आप ये बताइए, सर समाजवादी पार्टी तक, मैं आपको बता दूं डॉक्टर खत्री, आपको बड़ी खुशी होगी ये बात सुन करके कि समाजवादी पार्टी भी बहुत बढ़िया कर रही है यहाँ पे बीएमसी में जो रिजल्ट आने वाले हैं ना, समाजवादी पार्टी की तो 3 या 4 सीटें, वो दे विल रिटेन दो सीट्स। ये भी आपको बता दूं 4-5 सीटें आने वाली हैं उनकी। मैं आपको बोलूं जहां तक कांग्रेस का सवाल है सर, कांग्रेस की कोई बातचीत ही नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया? पूरे मुंबई शहर में आज की तारीख में लग ऐसे रहा है कि कांग्रेस है ही नहीं। डॉक्टर ढोने बताएं सर प्लीज। ऐसा नहीं है सर, आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने जीते आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में विधानसभा में भी लोग जीते हैं सर। उस टाइम पे दिख रहा था कांग्रेस जो है, बीजेपी का जो माहौल है, पैसों का माहौल है सर। हाँ जी बिल्कुल, डेवलपमेंट का माहौल है, पैसे खर्चा करके
माहौल दिखा रहे यही है, बाकी कुछ नहीं है। डेवलपमेंट का मोबाइल नहीं है आपके बारे में। 29 में से फडणवीस साहब कह रहे 27 हम जीतेंगे। 27 मेयर में से 27 में से मैक्सिमम बीजेपी का मेयर होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एजेंडा है। डेवलप एजेंडा और पूरे लिस्ट बनाकर जिस प्रकार से फडणवीस साहब ने सब उजागर किया, एंड वोट इज फॉर डेवलपमेंट, तो क्या इसको नकार सकते हो सर? दो नहीं बताया उन्होंने कौन सी जगह पे नहीं आएंगे वो दो लोग, दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन से है ने ये नहीं बताया उन्होंने। वो लिस्ट नहीं बताई, वो लिस्ट नहीं बताया। हाँ? वो नहीं बताया। नहीं वो कौन से है वो, उसमें मुंबई शायद एक होगी, एक मुंबई होगी। अच्छा, मुंबई में तो मराठी मेयर है, बोला मराठी हिंदू मेयर है मुंबई में। फडणवीस साहब ने ऐलान कर दिया मुंबई मध्ये आहेत मराठी आणि हिंदू मेयर असणार दोनों साहब। नहीं वो तो सर ऐसा है, जब उनको दिखा कि लोग नाराज हो गए तो उन्होंने बाद में बोला। पहले कहाँ बोलते थे हिंदू बनाएंगे हिंदू बनाएंगे हिंदू बनाएंगे। जब शिवसेना का जब दिखा कि नहीं ये मराठी पे अड़े हुए हैं, लोगों की भावना है, तो उसके बाद में उन्होंने डिक्लेयर किया कि मराठी बनाएंगे। अच्छा, सॉरी टू डाइवर्ट सर, थोड़ा सा डाइवर्शन है ये, लेकिन आप ही से पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में आपको सबसे ज्यादा सर, वो कांग्रेस के नेता जिसको मस्जिद के बाहर छुरा मार दिया, उसकी डेथ हो गई, उसके बारे में कुछ और मालूम पड़ा सर? अकोला। हाँ सर, नहीं सर वो उनकी डेथ हो गई कांग्रेस की ना, अकोला। हाँ जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ वो उनकी डेथ हो गई, और वो अभी तो चल रहा है सर। एक शख्स पकड़ा गया उनके गांव का, उसका भी सरनेम पटेल ही है जी। वो मुस्लिम समाज का ही है। उनकी आपसी दुश्मनी थी पहले से ही। लेकिन देखिए ऐसा है कि इतने बड़े नेता जो 2 बार लोकसभा में मेंबर लोकसभा के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के जी, और जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसे शख्स को खुलेआम रास्ते पे मारना, तो इसका मतलब कायदा और सुव्यवस्था जो रहती है जी, कानून की स्थिति अब पूरी बिगड़ गई है। लोगों में डर नहीं रहा कि कुछ अपन कानून हाथ में लेंगे। लेकिन तो डॉक्टर ढोने, आपको लगता नहीं है ये स्टोरी जरा अजीब है थोड़ी सी, वेरी फैक्टली? बिकॉज क्या हुआ कि जिस दिन ये खबर आई, अभी मान लीजिए सुबह सुबह वो नमाज पढ़ के बाहर निकले और उसके बाद उनको मार दिया गया, उसके ही कोई 15-20 मिनट के बाद ये स्टोरी आ गई कि आपसी दुश्मनी थी। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही आपको? इतनी जल्दी एक एक्सप्लेनेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, क्या लगता है आपको डॉक्टर ढोने? नहीं आपसी दुश्मनी तो थी सर, ये तो बात बराबर है जी। जिसने मारा उसके परिवार का भी एक व्यक्ति कुछ 2019 में मर गया था, उसके भी हत्या हुई थी। तो इनको शक था कि इनके करीबी लोगों ने उनको मारा है, तो ये तो था। लेकिन मुख्य बात ऐसी है कि सरकार का कुछ ये कंट्रोल रहा नहीं। Right. दिन दहाड़े हत्या हो रही है। जी जी जी, let me before I go to शाहजहां सर, I need to go back to डॉक्टर खत्री। खत्री साहब ये बताएं, शाहजहां जी मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट में बस रुकिए। डॉक्टर खत्री ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मैंने बिल्कुल जबरदस्त कर दिया, और बात भी ठीक है। स्टेट जीडीपी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो नंबर 2 है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु के ऊपर आ गई है। योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा है जो हमारा यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, वहां पर जितनी फैक्ट्रियां बनी हैं दे हैव ऑल गॉन ऑपरेशनल। सैमसंग की जो फैक्ट्री है विच इज ऑल्सो गॉन ऑपरेशनल। जो एप्पल की फैक्ट्री है एप्पल फोन बनाने वाली, उसमें जो एप्पल फोन्स बन रहे हैं 70% एप्पल फोन्स जो यूएस में, अमेरिका में जो बिकते हैं वो यूपी में बनते हैं। और उसके अलावा उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि इतनी इन्वेस्टमेंट और आ रही है। वो कहते हैं कि 2 साल के भीतर हमने तो वादा किया था कि यूपी को हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, लेकिन हम इसको $1.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब आप बताएं सर प्लीज। सबसे पहले सर मैं खाली आपकी 10 सेकंड लूंगा। मैं सर जो आपने इतनी अच्छी बात बोली थी आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि बहुत कम ही चैनल इस चीज को रखते हैं कि आपने जैसे बोला कि भाजपा ने कैसे अडानी जी को कई फिल्म्स दी हैं, तो मैं आपको सर थोड़ा सा बता दूं कि ये दी नहीं गई है, बल्कि ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको गिफ्ट कर दी गई है। क्योंकि सर जो देता वो है कि सर जो मोल भाव करता है, और सर ये तो बिल्कुल नाम मात्र के भाव मोदी जी अडानी जी को अंबानी जी को गिफ्ट कर रहे हैं। और सर दूसरी बात मैं आपको बता दूं
सर हालांकि सर योगी जी सर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम तो सर खाली अगर ये इतनी इन्वेस्टमेंट अगर वो कागजों पे कर रहे हैं तो हम तो खाली एक बात पूछते हैं कि आज तक सर आप बताइए 9 साल इनकी सरकार है सर, मेट्रो सर जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना अच्छा मॉड्यूल लेकर आए थे, आज तक सर वो मेट्रो क्या 10 मीटर तक क्या मेट्रो कहीं बढ़ पाई? जी क्या और कई मेट्रो सर जहां अखिलेश ने प्रोजेक्ट पास किया था क्या वहां तक मेट्रो चल पाई? सर कौन से सर इन्होंने आज तक सर इतने वर्ल्ड क्लास पार्क्स बना दिए? आप सर गौतम बुद्ध नगरी बात करते हैं, जो सर वहां पर सैमसंग की फैक्ट्री सर माननीय अखिलेश यादव जी लेकर आए थे, उसके बाद सर योगी जी सर कौन सी फैक्ट्री ले आए? सर कौन सी सर जहां पर सर उत्तर प्रदेश सर एक बहुत ही सर डेयरी प्रोडक्ट्स का सर मेन सर हम कह सकते हैं हब है, वहां पर सर उमरा में सर वहां पर सर मिल्क प्लांट माननीय अखिलेश यादव जी ने लगाया था, काउ मिल्क प्लांट सर वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बंद करवा दिया। सर उसके साथ साथ कन्नौज में सर परफ्यूम पार्क बनवाया था, सर कन्नौज को सर मित्र नगरी बोलते हैं, वहां पर सर माननीय यशस्वी योगी जी ने सर वो बंद करा दिया। सर अलग सर कन्नौज में साथ साथ मैनपुरी में सर कैप्सिकम प्लांट सर माननीय अखिलेश यादव जी ने करा दिया। कैसे सर वहां के जो खेत किसान है सर वो कैसे अपनी आयत को सर आगे करते, सर वो माननीय जी ने बंद करवा दिया। सर वो इस मारे बंद करवा दिया कैसे सपा सरकार का काम ना आ जाए। हम तो सर ये कहते हैं कि अगर आपको यदि जन के काम अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो कम से कम आप अपने नाम से कर दीजिए सर, कम से कम जनता का फायदा तो होना चाहिए। सर एक्सप्रेसवे सर बना, आप तक आज तक सर बता दो सर कितनी सर एक्सप्रेसवे पे मंडियां बनी है सर। ऐसे सर अमेरिका कहता है कि रोड्स पहले आए उसके बाद अमेरिका बन गया, इन्होंने सर कितने रोड्स बनाए सर? बुंदेलखंड माने अखिलेश यादव जी की देन है। उसके बाद सर इन्होंने कैसे सर ये हमेशा फीता काटो मंत्री कैसे इन्होंने सर फीता काट दिया, हर बार ये सर ये फीता काटने पहुंच जाते हैं। हम तो इनसे पूछते सर आपने अभी तक पूरे यूपी में सर कितने सर आप निवेश लेकर आए हो? अगर सर आप निवेश लेकर आए तो सर आप सर गंगा यमुना की सफाई सर आप इतने 1000 करोड़ क्यों खा रहे हो? समय समय पर आपके नेता भी बोलते हैं कि यमुना सफाई पर गंगा सफाई पर हमारे बीच में की नेता हमसे पैसा नहीं बांट रहे। सर कैसे इनमें मनमुटाव है? तो सर ये सारी चीजें हैं जो सर जनता बीजेपी से पूछ रही है, इन चीजों पर सर ये निवेश पर नहीं बोल रहे हैं। और सर मैं समझता हूँ अगर सर योगी सर इतने अगर निवेश की बात कर रहे हैं तो सर ये निवेश हमें रोडों पर सर क्यों नहीं दिख रहा है? सर कोई सर नई फैक्ट्री हमें भाई मेरे पास जो आंकड़े हैं मैं तो उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और ये आंकड़े जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिक्रीज होता जा रहा है सर। ये यूपी सरकार के आंकड़े नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। बट आई जस्ट कम बैक टू यू। नो आई वांट टू आस्क सर खत्री, आप सनातन धर्म के खिलाफ हो, ये योगी जी का एलिगेशन है आप पर। आपने हमेशा अयोध्या को एक वॉर केंद्र बनाया जिसमें डिसरप्शन हो, पीस डिसरप्ट हो, समाज में झगड़ा हो। राम मंदिर तो मोदी योगी जी के देन है 500 साल के संघर्ष के बाद। क्या व्हाई आर यू आफ्टर अगेंस्ट सनातन के खिलाफ क्यों हो? राम मंदिर के खिलाफ क्यों हो? डॉक्टर खत्री साहब। सर मैं समझता हूँ सर अगर सर योगी जी ने बात बोली है तो मैं समझता हूँ सर जिसमें सर थोड़ी बहुत खोट होती है सर वो सबसे ज्यादा उछलता है, जो योगी जी ने सर ये बात बोली है। और सर दूसरी बात जहां पर सर बीजेपी ने सर जहां पर सर कम्युनल पॉलिटिक्स की जहां पर सर शुरुआत की वहीं पर सर जनता ने इनको सर हरा दिया। और सर मैं आपको बता दूं जनता ने सर इनको सर इसलिए हराया है क्योंकि सर ये श्रेय ले रहे थे कि राम मंदिर का, तो हम तो सर पुनः आज तक सर राम मंदिर था कहाँ? सर श्री राम जी तो हमारे सर दिल में बसते हैं, हमारे मन में बसते हैं। और सर जो इनका सर जो गाना लेकर आए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, सर वो खुद ही सर कांग्रेस में भाग गए हैं। कैसे वो रूठ गए थे, कैसे उन्होंने बोला कि ये बीजेपी किसी की नहीं है। और सर दूसरी बात सर हम तो सर श्री राम जी के पीछे चलने वाले लोग हैं सर, ये वो लोग जो श्री राम जी के आगे चलते हैं। इन्होंने सर वहां पर सर कोई मंडलेश्वर नहीं बुलाया सर, हमारे राष्ट्रपति जी को न्योता नहीं था। तो सर ये तो वो लोग हैं जो श्री राम जी को आगे चलते हैं और श्री राम जी इनकी अब श्री राम जी को अपने पीछे करते हैं और हम सब मतलब ये हुआ डॉक्टर हम उनके पीछे चलते हैं। तो सर खाली ये अर्थ होना चाहिए कि कौन धर्म के जो ठेकेदार सर ये बन रहे हैं। आज तक सर आप सर देखिए आज तक से इन्होंने सर धर्म पर सर कितनी जातिवाद फैलाई है। और तो सर आप ये अगर सर कहना आप ये चाह रहे हैं सर कैसे हार गए कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ सर सर आप सब खुद ना सनातन विरोधी सर कौन है? सर कौन अयोध्या में आ रहा है? सर कौन 24 में सर इतनी बड़ी हार सर कौन सी पार्टी को लेगी? तो सनातन विरोधी हम तो सर उनको मानते हैं ना। कम से जो सनातन विरोधी सर वो क्या बोले कि 1000 साल से सोमनाथ बना है, तो सबसे बड़े सर सनातन विरोधी सर ये है क्या सर 1000 साल से सोमनाथ मंदिर जी है? सोमनाथ मंदिर जी को सर को पता नहीं चलता कितने सालों से सोमनाथ मंदिर जी है। और सर ये बोल रहे कि 1000 साल से सोमनाथ मंदिर है। सर महामंडलेश्वर जी ने बोला कि मोदी जी को ये बात अपने फायदे के लिए नहीं बोलनी चाहिए थी कि 1000 मंदिर सोमनाथ जी है। सर सोमनाथ जी की तो सर नींव जब से सर संसार भी नहीं बसा था।
तो सर ये क्यों सर अपने नाम के ऊपर से बार बार धर्म की बात लाते हैं? वो और अगर ये सर कह ऐसी रहे धर्म की हैं- बात हो सर, तो सर मोदी से जब भी सर खाड़ी दिए जाते हैं तो सबसे पहले सर मस्जिद में जाते हैं जी। और सर यहाँ की सर वो सारी मस्जिद उड़वाते हैं। और सर किसी तो- खाड़ी देश में मोदी जाएंगे तो सबसे पहले मस्जिद में माथा टेक कराएंगे, फोटो खिंचवाएंगे डॉक्टर खत्री साहब और उन्होंने सर ये यहाँ पर कहा सर है- मस्जिद करवाएंगे। तो सर हम खाली पूछते हैं सर बीजेपी का सर स्टैंड क्या है? डॉक्टर खत्री साहब उन्होंने ये कहा है कि 1000 साल हो गए, 1000 साल पहले महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया था, जी सर। इसलिए उसकी 1000th एनिवर्सरी हम लोग बना रहे हैं, ये बताने के लिए कि ध्वस्त करने वाले सब मिट गए, खुद ध्वस्त हो गए, सनातनी अभी तक यहाँ हैं। ये उनका लॉजिक था। एनीवे, बट यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन। रत्नाकर साहब मैं आपके पास आता हूं 1 मिनट के बाद एग्जैक्टली। आप जरा ध्यान से सुनिए। मैं जा रहा हूं शाहजहां अतर के पास। शाहजहां अतर साहब हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बहुत पुराने साथी, शोलापुर से हैं। और शोलापुर में जो आज की स्थिति है सर, उसके बारे में वो कुछ बताएंगे। मैं चाहूंगा रत्नाकर साहब आप उसका जवाब दें। शाहजहां साहब कल आप हमारे साथ थे, पूरी बात नहीं हो पाई कई वजह से। आप ये बताइए, क्या आज भी शोलापुर में पानी 8 दिन में एक बार आता है? 8 दिन में एक बार। क्या आज की तारीख में भी पुणे शोलापुर की जो हाईवे है वो क्या पूरी तरह बनी है या नहीं बनी है? पुणे से शोलापुर में कितना वक्त लगता है पहुंचने में? अब आप बताएं सर प्लीज। शाहजहां साहब उन्होंने बोला कि मैं 2.5 घंटे में पुणे से सोलापुर जाता हूँ, जी। मगर उनको मेरा चैलेंज है, अगर वो जो गाड़ी से पुणे से सोलापुर को आएंगे वही नई गाड़ी में उनको प्रेजेंट दे दूंगा। जी देखिए मोहर के आगे इंदापुर तक 2-3 जगह पे काम चल रहा है, जहां पर कम से कम 1.25 घंटा जाता है। जी और पुणे से आने वाली ट्रेन 4 घंटे में आती है, और कोई सी भी बस रहेंगी, नॉन स्टॉप भी बस रहेंगी, तो कम से कम स्वारगेट से सोलापुर को आने के लिए 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे। और बीच में जो टोल नाके हैं, जी। रास्ते का काम पूरा नहीं होते भी टोल की वसूली मतलब जो भी शुरू है सभी जगह पे, जी क्योंकि स्थानिक लोगों को उनका पैसा मिलता है, स्थानिक विधायक को उनका पैसा मिलता है, मगर उसका बोझ तुम्हारे मेरे पर पड़ता है ना। जी और दुरुस्त बात। शहर की स्थिति देखा जाए सोलापुर शहर की, तो 8 दिन में 8 दिन तक पानी आता नहीं, यही बात तो कई सालों से चल रही सर। जी मैं तो कहता हूँ कि कर्नाटक वाले तो रोज पानी तुमको देने के लिए तैयार है, सोलापुर बच्चों को ले लो ना कर्नाटक से पानी, क्या दिक्कत है तुमको? लेकिन आप ये बताइए ना सर, एक मिनट एक एक करके आगे बढ़ते हैं ना, एक एक करके। रत्नाकर सिंह जी, मैं उम्मीद करता हूं आप सुन रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी दिख ही नहीं रहे अभी, कहां गए मुझे मालूम नहीं है। लेकिन शाहजहां अतर साहब आप ये बताइए, आपने ये कहा अभी कि सोलापुर के साथ लग के कर्नाटक है, कर्नाटक में बहुत एक्स्ट्रा वाटर है। प्रतिभा सुनने वाली बात है। डॉक्टर ढोने आप भी बात सुनिए, एक्स्ट्रा पानी जो है वो वेस्ट हो रहा है, इट इज बीइंग वेस्टेड, सर और वो हम शोलापुर के लिए नहीं ले रहे। अरे क्यों नहीं ले रहे भाई, बताइए ना शाहजहां साहब, बोलिए। तुम देखो राजनीति देख रहे हैं क्या, लोगों का विकास देख रहे हैं? जी कर्नाटक को लग के करीबन 40 से अधिक गांव है, जी जहां तक वो स्कूल की सुविधा, बच्चों की सुविधा, बूढ़े लोगों की सुविधा वो कर्नाटक देने को तैयार है। पिछले साल पूरे जो कर्नाटक के आसपास के लोग गांव है वो सब पूरे कर्नाटक में जाने के लिए तैयार थे, हम इधर मतदान नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे थे उन लोग, और फिर भी उनको अटकाव किया और इधर रखा है। क्या रखा है इधर? 8 दिन में से एक बार पानी आता है सोलापुर में। जी और अभी देखा जाए तो सोलापुर का जो हद्दवार भाग है, तो कुछ देर पहले मैंने आपको भेजा है कि वहां अभी तक 30-33 साल में रास्ता ही नहीं बना। जी लोगों ने चुनाव पर बहिष्कार डाला है। शाहजहां अख्तर साहब, फडणवीस जी। गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है 6 लेन हाईवे नासिक शोलापुर अक्कलकोट कम्युनिकेशन सेवा, इतना बड़ा हाईवे कि 6 लेन हाईवे वहां पर आपके लिए प्रदान किया है। वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से डायरेक्ट जितने तीर्थ स्थल है सब कनेक्ट कर दिया है। तो शक्तिपीठ हाईवे हो गया, समृद्ध। तो क्या डेवलपमेंट का लहर दिख नहीं रहा शाहजहां अख्तर साहब? अमित शाह सरकार को कोसने से क्या होगा? साहब जी,
तुमने ऐलान किया, रास्ता नहीं हुआ, आपने तो बस ऐलान किया है। अभी जब वो काम शुरू होगा, उसकी सब रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको 10 साल चले जाएंगे। मगर ये डेवलप किसने पर जब भी चुनाव, देखिए जब भी चुनाव सामने आते हैं ना, तो तुम बड़े बड़े बातों का ऐलान कर देते हैं, मगर असल में उसका काम बिल्कुल नहीं होता। अभी आज ही कांग्रेस के अध्यक्ष सतपाल साहब सोलापुर में आए थे, तो उन्होंने यही बताया, जो पिछले बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भाषण किया, वही भाषण के नोट्स यही कल परसों आके उन्होंने वही भाषण वही किया, वही काम, वही भाषण और वही उनके हाथ का कागज। मगर अगर ये हाईवे डेवलपमेंट क्या है? अगर ये हाईवे बनता है शाहजहां अत्तार साहब, जैसे समृद्ध जीवन का हाईवे जब बन रहा था, समृद्ध जीवन में जितने भी जमीन अधिग्रहण किया, वहां के लोग समृद्ध हो गए। एकनाथ शिंदे जी का कहना, फडणवीस साहब का कहना है कि ये एक जबरदस्त प्रोग्रेसिव इवेंट है जिसमें सबका फायदा है, लोगों का फायदा है। जमीन जो बंजर है वो आप हाईवे को देकर इतने पैसे कमाओगे, समृद्ध। तो क्या ये डेवलपमेंट का लहर का विरोध क्यों? पहले होगा ना, डेवलपमेंट होगा, लोगों का कल्याण होगा, लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों के जो स्थिति है वो ठीक से होगी। मगर वो होने में उसके साथ में अगर तुम जो हाथ को काम देते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। आज सोलापुर में देखो, जहां पर कपड़े की गिरनियां थी सोलापुर में, आज एक भी गिरनी शुरू नहीं। आज कामगार लोग ऐसे ही बैठ रहे, उनके बच्चे बेकार हो गए। जी दुरुस्त बात है ना जी। जो मेन मुद्दा कल डिस्कस कर रहे थे, जो इतना बड़ा जो कहर था शोलापुर में, पानी जिस प्रकार से पूरे फील्ड्स को तबाह कर दिए, घर पूरे बर्बाद हो गए, पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तहस नहस हुआ था इस बाढ़ से। तो उस बाढ़ का हम लोग कल भी बात किए थे कि जो कॉम्पेंसेशन मिला, जो फडणवीस सरकार ने प्रॉमिस किया, क्या लोगों को राहत मिला कि नहीं, और नहीं मिला तो क्यों नहीं? बिल्कुल लोगों को राहत मिली नहीं। जिसका करीबन 5 लाख का नुकसान हुआ है, उसे अगर 50,000 रुपए दे तो क्या करेगा वो उसके वो डेवलपमेंट करने में भी उसको फिर आधी जमीन उसको बेचना पड़ेगा। लोगों के घरों में 15-15 दिन पानी था सर, सब उनका पूरा गर्मी का सामान चला गया, सब पूरा अनाज बिक गया। And we seem to have lost 2 of our guests. एक सेकंड शाहजहां साहब, एक मिनट। मकान खराब हुआ है बारिश जी 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 जी। 4,000 रुपए दिया, करेक्ट होगा 2,000 रुपए में। करेक्ट। And we seem to have lost 2 of our guests, Pradeep ji. Dr. Khatri and Ratnakar Singh seem to have gone, and nobody from the PCR has bothered to inform us. I don't know why. Very strange. I wanted Ratnakar Singh sahab to reply to Shahjahan Athar sahab कि शाहजहां अतर साहब जो बोल रहे हैं वो रत्नाकर सिंह उसका जवाब देंगे, लेकिन उसी वक्त रत्नाकर सिंह भी नहीं है और हमारे डॉक्टर खत्री भी नहीं है, और पीसीआर से अभी तक किसी ने बताया नहीं कि कहां गए, विच इज सैड। बट डॉक्टर ढोने, आपको सुनकर यह हैरत नहीं होती? मुझे तो हैरत होती है सर कि शोलापुर जैसे शहर में डॉक्टर ढोने 8 दिन में एक बार पानी आता है सर, 8 दिन में एक बार। डॉक्टर ढोने, and I believe Shahjahan Athar has been with me from 2026. एक मिनट, रत्नाकर सिंह इज कम बैक। रत्नाकर सिंह जी के पास मैं जाता हूं भी। रत्नाकर सिंह जी, और ये सुनने वाली बात है, डॉक्टर खत्री आप भी सुने, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, इट इज आवर स्टेट, नंबर 1 स्टेट इन द कंट्री विद रिगार्ड टू जीडीपी, विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, विद रिगार्ड टू पर कैपिटा इनकम, हर चीज में नंबर 1। रत्नाकर सिंह जी, शोलापुर में 8 के 10 दिन में एक बार पानी आता है, एक बार। और पीछे साउथ में बिल्कुल साथ में लग के कर्नाटका है, वहां पर इतना जल वेस्ट हो रहा है सर, वहां एक सिंपल पाइपलाइन बिछानी है कॉर्पोरेशन को और सबको पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आप बताएं रत्नाकर सिंह जी, ये क्या हो रहा है? प्लीज सर अनम्यूट करें ना, अपने फोन को अनम्यूट करें सर, म्यूट पे है फोन आप। हाँ, बोलिए, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। अभी जिस तरह से ये आरोप लगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि 8 दिन में एक दिन पानी आता है, तो ये
कहीं न कहीं लग रहा है ऐसा कि ये चीज़ सच नहीं। चूँकि मैं सोलापुर में रहता नहीं हूँ, तो वहाँ की सच्चाई के बारे में मुझे ये पानी के बारे में नहीं मालूम है। मैं आपसे ओपनली इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कहीं महाराष्ट्र में सोलापुर जैसा शहर जी और 8 दिन में 1 दिन पानी आए, ये बिल्कुल निराधार और असत्य बात दिख रहा है। उसी तरह से जिस तरह से ये अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती है और करती नहीं है। अभी इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने समृद्ध मार्ग बनाया है, इतना बड़ा मार्ग बनाया है जिससे कि सारे लोग समृद्ध हुए। अभी नाबियार जी ने बोला कि शिंदे साहब ने कहा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सारे लोग समृद्ध होंगे, उसमें स्टेट हाईवे बनेगा और लोगों का कल्याण भी होगा। जी। और हुआ भी, तो इतना बड़ा हाईवे बनाया गया। मुंबई में अगर कहा गया अटल सेतु बनाया गया, कोस्टल रोड बनाया गया, मेट्रो का जाल बिछाया गया, टोल मुक्त मुंबई किया गया, ये सारी चीजें हमने कहा और देवेंद्र फडणवीस साहब के कार्यकाल में ये सब नहीं, गलत बात है, कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं नहीं, गलत बात बोल रहे हैं सर। ये बिल्कुल ये असत्य जो और गलत निराधार बात है। बोल रहे हैं, ये सब सत्यता कांग्रेस ये के है जमाने कि में हुआ है। आपके विकास के काम जो है वो दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप झूठों का पुलिंदा बांध दिए भाजपा। इसलिए आपको विकास के काम नहीं दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर निकल जाइए, आज ये जो गाँव-गाँव के अटल लोग सेतु दिख रहा है, लोग ये यही कहते हैं पृथ्वीराज चौहान कि साहब जिस तरह से रोड का अपने विकास शासन में भारतीय हुआ था। जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है, उस तरह से रोड का विकास किसी भी शासनकाल में नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अगर राजीव जी मुझे अगर थोड़ा सा समय की इजाजत देंगे तो बस एक छोटा सवाल सर, आप ही के पक्ष की बात बोल रहा हूं। जो समृद्धि मार्ग पर जितने भी किसान थे, ये हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है इस पे सर, उनको जो मुआवजा मिला है ना, अभी आपको बता दूं सबको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। सर सुनिए सर। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। ये जो मिला है मुआवजा, ये 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस ने लाया था, हाँ उसके तहत मिला है, लेकिन मिला तो है। अरे दिया तो बीजेपी ने यार, ठीक है मानता हूं। मार्केट रेट के 5 गुना उनको देंगे, जी। ये देने का प्रावधान कांग्रेस ने किया था 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून, उसके वजह से मिला था। और उस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश मोदी जी ने की थी, जो जनता ने उनको विरोध करने के बाद सर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, आ गए। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, सबको मिला है और 5 गुना किसके वजह से मिला है? और 5 गुना नहीं 6 गुना मिला है। किसके नहीं, 5 गुना मिला सर, 6 मार्केट गुना रेट से 5 गुना, 6 गुना 6 times more, हाँ, 6 तो times more. कांग्रेस ने जो Why किया- 6 times more? Sir allow me. Why 6 times more? 5 गुना की बात हुई है, एक्ट में 5 गुना है, मानता हूं, लेकिन 6 गुना ज्यादा इसलिए मिला है क्योंकि उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि टैक्स भी हम देंगे, आपको नेट अमाउंट मिलेगा। दिस इज व्हाट मिस्टर फडणवीस डिड एंड वी हैव इन्वेस्टिगेटेड इट एंड आई एम विलिंग टू बी चैलेंज्ड ऑन दिस एनीवे। He has done a wonderful job there. On that there is no doubt. We will talk a little bit more about it. लेकिन रत्नाकर सिंह जी, जो आपने सोलापुर के बारे में बोला है ना, मैं अपनी तरफ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरा अपनी तरफ से जरा आप इंक्वायरी कर लें। शाहजहां अतर साहब हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे, वो झूठ नहीं बोलते। आई एम नॉट जोकिंग। झूठ नहीं बोलते। ये आप इस तरह से, मतलब आप जो कह रहे हैं झूठ नहीं बोलते, मैंने आपको कह दिया, बताया ना कि ये कह रहे हैं कि पत्रकार है, वो किसी पार्टी के आदमी नहीं है। बात करते सर, he is a journalist. मैंने गिना दिया कि भारतीय जनता पार्टी Sir, he is a journalist. Sir, he is a journalist. अपने आप में दर्शाता है कि इनकी बातें सत्य है कि असत्य है। और देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर किसी शहर में 8-8 दिन पानी नहीं आना और इस तरह की बातें जो है वो कहीं डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहा, मुझे भी नहीं हो रही है डाइजेस्ट, लेकिन है नहीं आता, इसलिए मुझे उसकी सच्चाई नहीं पता है पानी के बारे में। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनता के हित के लिए कटिबद्ध है, संकल्प है, और वो विकास के नाम पे और बार-बार। प्रदीप जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? रत्नाकर सिंह जी, चुनाव जीत कर आती है। राहुल गांधी जी वियतनाम में गए और अब चिल्लाने लगे यहां से कि देश विरोधी तत्वों के साथ उसी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और वहां से देश का अपमान करेंगे, कहेंगे यहां पर टोटल डिक्टेटरशिप है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, माइनॉरिटीज आर बीइंग अटैक्ड, राइट विंग एक्टिविज्म बढ़ गया। तो ये क्या आपका कहना कि राहुल गांधी जी का एक बाइबल लेके जाना कि देश के बाहर जाएंगे और देश का अपमान करेगा, हाउ डू यू सी दैट? क्या ये कमेंट करना ठीक है रत्नाकर सिंह जी? देखिए राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन, और लीडर ऑफ अपोजिशन
का पद जो होता है बहुत जिम्मेदारी पूर्वक और जिम्मेदाराना पद होता है। और आप जब अपने देश के बाहर कहीं जाते हैं तो आप बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं जाते हैं, आप बतौर भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जाते हैं। और कहीं पे भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप जाते हैं तो भारत के का जो दृष्टिकोण जो वहाँ के लोगों को दिखाया जाता है, छात्रों को दिखाया जाता है या बताया जाता है, निश्चित रूप से वह दृष्टिकोण जो यहाँ की अच्छी चीजें हैं वो बताई जाती है। लेकिन राहुल गांधी जो है वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करने में इतने अंधे हो चुके हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी का नीतियों का विरोध करते करते आज देश का विरोध करने लगे हैं। आप देखिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है। भाई अगर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई है तो आए दिन आप जो पीपीटी लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तथाकथित एटम बम और हाइड्रोजन बम क्या क्या बम करते हो, ये कैसे संभव हो पाता? अगर यहाँ पे तानाशाही होती, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती, संविधान अगर खतरे में होता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो आप चीजें करते हैं, यात्राएं करते हैं आप 4-4 हजार किलोमीटर, वो संभव नहीं हो पाता। यह संविधान से चलने वाला देश है, कानून से चलने वाला देश है, हर व्यक्ति को अधिकार है यहाँ पे। आप बिल्कुल ये राहुल गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाकर के और भारत की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जनता इनको चुनाव में इसका करारा जवाब देती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का, विधानसभा का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी चुनाव हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है, हाशिए पे चले जाना पड़ता है। इसका कारण यही है, आप भारत देश के नागरिक है, एक जिम्मेदार नागरिक है, आप कहीं भी जाइए भारत की छवि को बढ़ाइए। आप अभी G20 का हुआ था जो वो देखा समिति आपने किस तरह से हम भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुधार जो है दिखाने का काम किया गया है। ये हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, कांग्रेस के लोग ही जाकर के और भारत के ऑपरेशन का जो है तारीफ कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे। तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं, आपको सिर्फ जाके लोगों को बरगलाना है, गुमराह करना है, ये कहना है कि आप जो है रत्नाकर सिंह साहब संविधान खतरे में है। इस तरह की बातें करना निश्चित रूप से यह दिखाता है कि राहुल गांधी की बातें जो है बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना पूर्ण हो चुकी है, रवैया गैर जिम्मेदाराना पूर्ण हो चुका है। बातों और लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष होने की वजह से उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी नहीं कर पा रहे। इट्स अ कैबिनेट रैंक, आई एग्री विद यू। रत्नाकर सिंह साहब, राहुल गांधी जी हैज अ कैबिनेट रैंक नाउ। He is equivalent to a cabinet minister, and I think he should be more responsible. That is my opinion. And as far as Operation Sindoor is concerned, now it has been proven that whatever India was saying was absolutely correct. कि जो FARA जो फाइलिंग हुई है स्टेट डिपार्टमेंट की यूएस के, उसमें तो क्लियर हो गया है कैसे पाकिस्तान भीख मांगते हुए भागा 60 बार अमेरिका के पास 4 दिन में कि भैया हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। It is the Americans who have released those emails and WhatsApps. We haven't. So, Ratnakar Singh ji, thank you very much for joining us. So nice of you. जी, डॉक्टर खत्री wanted to say something. Please go ahead. आपने अपनी उंगली उठाई थी सर. Please go ahead. सर, सबसे पहले सर अभी सर जो भाजपा के प्रवक्ता थे उन्होंने सर ये बात बोली थी कि क्या कहते हैं कि उन्होंने कैसे सिरे से नकारा था एक चीज को, जो आपने पानी रिलेटेड जो चीज बोली थी, तो खाली सर मैं कह देना चाहता हूँ सर ये चीज उन्होंने नहीं बोली थी। हालांकि जो भाजपा के नेता जो ऑन फील्ड कहते हैं और जो इनके अधिकारी होते हैं जो ऑन फील्ड कहते हैं, उन्होंने खाली ये बात बोली है बिल्कुल सामने। मतलब देखिए कैसे ये फील्ड नहीं, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है बोलते और मतलब कि आकर टीवी पे यही बात बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर खत्री आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। शाहजहां अतर जी, जैसे मैंने कहा, हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ साथी हैं और आज तक उन्होंने गलत खबर नहीं दी है। मैं आपको एनकरेज करता हूं, हमारे जितने दर्शक हैं, आप गूगल पर जाइए, गूगल पर लिख लिए हाउ मेनी डेज वाटर सप्लाई इन शोलापुर, इज इट रेगुलर, बस इतना टाइप कर दीजिए, या रेगुलर वाटर सप्लाई इन शोलापुर, आपको गूगल पे मिल जाएगा। once in 8 days गूगल पे लिखा है, गूगल AI पे। सर इंदौर में भाजपा के नेताओं का सर क्या रवैया था, जहां पर सर पानी दूषित था वहां पर सर भाजपा के नेताओं का सर क्या रवैया था। साफ तौर पर जहां पर सर पानी नहीं आ रहा वहां पर तो सर ये कितनी झूठ बोलते हो, सर जहां पर सर पानी आ रहा है वहां पर सर ये बोल नहीं पा रहे कि कितना गंदा पानी है। इनके कैबिनेट मंत्री ने कितनी बर्बरता से सर कैसे एक पत्रकार को क्या स्टेटमेंट दिया था कि सर ये दर्शाता है कैसे सर ये अपनी कैलाश विजय वर्गीय सर बिल्कुल कीड़े मकोड़े की तरह भाजपा पार्टी सर जनता को समझने लगी। सर इनका घमंड से 24 में चकनाचूर जनता ने की और 27वीं जनता इनको चकनाचूर करने जा रही है। लेकिन एक सेकंड, जो इंदौर की बात है, जो आपने बात करी अभी, कैलाश विजय वर्गीय साहब ने
मतलब ऐसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया कि जो हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकते। जी सर, जी सर। उसके बाद जाकर के उन्होंने फिर माफी भी मांग ली वगैरह वगैरह। लेकिन सर प्रॉब्लम तो है ना, इंदौर हैज बिन अवॉर्डेड द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर 5 years, 5 साल के लिए क्लीनेस्ट सिटी है, और वहां पर 15 लोग मर गए हैं गंदा पानी, स्वेज का पानी पी करके। ये क्या है भाई? दिस इज लाइक टेरेबल। लेट्स बी वेरी क्लियर। जी 18 जी, मैं 18 ओके, माय स्टैंड करेक्टेड। जी, सेक्युलरिज्म, द चैंपियंस ऑफ सेक्युलरिज्म, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है, जो सेक्युलरिज्म का दोहा देते हैं, सबको कहता है कि सेक्युलर किस प्रकार से होते हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, हिंदू किलिंग्स ऑफ इन बांग्लादेश, आप एक भी वर्ड नहीं निकालते अपने जबान से, उनको कंडेम नहीं करते। कल ही योगी आदित्यनाथ जी का आरोप था अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पर। ये पार्शियल एटीट्यूड क्यों है? सर सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं सर, योगी जी सर मुझे लगता है कि सर रात को पता नहीं सर क्या पीते हैं, और सर जब सुबह उठते हैं पता नहीं सर क्या क्या बोलने लग जाते हैं। मुझे लगता है सर किस चीज़ का वो नशा के माहौल में सर वो रहते होंगे, जिस कारण सर वो कुछ भी बोल देते हैं। उनको सर ये नहीं पता कि माननीय अखिलेश यादव जी ने सर कैसे समाज पार्टी ने हमेशा सर आंदोलन भी सर हर तहसील पे किया है कि कैसे बांग्लादेश में गलत हो रहा है। और सर दूसरी बात सर, ये सरकार तो सर वैसी सरकार है सर, भाजपा सरकार सर, ये सर हिंदू की भी सरकार नहीं है। इनके सर जो मैं कह सकता हूँ, जो इनके दूर के रिश्ते के भाई हैं सर, उनकी तो सर पूरी बिजली सर बांग्लादेश में जा रही है सर, वो ये बंद नहीं करवा पा रहे हैं सर। इनके सर खुद सर मंत्री जी सर बांग्लादेश में जाकर सर हाथ जोड़ के वहां पे सर गले मिल रहे हैं। अभी तक मैं कह सकता हूँ सर, सरकार होती है सर, सरकार सर फेस होता है सर एक देश का। अभी तक सर मोदी जी ने सर क्या सर ऐसी बात बांग्लादेश को बोली है कि जिससे बांग्लादेश को सबक मिले। सर बांग्लादेश तो मैं समझता हूँ सर, बांग्लादेश भारत के सामने है क्या सर? बांग्लादेश तो सर आज तक सर भुखमरी से ग्रसित है सर। उसके रिगार्डिंग भी सर आज तक सर मोदी जी सर बांग्लादेश को सर थोड़ी सी सर धमकी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो सर ये खुद ही सर अब देश को सर मोदी जी कमजोर करने की फिराक में। अगर सर भारत देश, अगर सर भाजपा सरकार अगर सर कुछ धमका भी दे सर एक बार सर वहां के प्रशासन को, तो सर प्रशासन वहां पर सर शांत बैठ जाएगा। पर सर ये वो भी नहीं कर रहे हैं। वहां के सर जो चीफ है एडवाइजर मोहम्मद यूनुस है सर, वो भी सर एक मैं कह सकता हूँ कि सर यूनाइटेड नेशन में सर उन्होंने सर एक को लिया था। पर सर इस समय सर वो जो क्या बर्बरता कर रहे, तो मैं समझता हूँ सर क्या भारत सरकार को सर एक सर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए वहां पर सर जाने से, सर वहां पर गले मिलने से, वहां पर सर हाथ जोड़ने से, साथ खाना खाने से। तो सर मैं समझता हूँ ये तो सर देश के खिलाफ है। तो सर इसमें सर भाजपा क्यों नहीं आ रही है सर? क्या सर भाजपा का सर ये नहीं बनता कि सर वो जाकर सर कुछ प्योर स्टेटमेंट दे सर, वो कम से कम सर बांग्लादेश पर दबाव तो बनाए कि वहां पर कुछ गलत ना हो। पर सर ये तो कुछ करना चाहते हैं सर, ये क्यों नहीं कर रहे? अगर सर ये ऐसा कुछ कर देंगे तो सर इनकी सर बिजली काट दी जाएगी, जिससे सर अडानी जी को सर बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सर ये तो सर जनता को घुमा रहे हैं। हम तो सर साफ तौर पर कह रहे हैं कि सर विपक्ष होता है, विपक्ष सर अपना कितना भी कर ले, विपक्ष सर अपना सर आंदोलन कर सकता है, पर सर जो भारत देश की बात है वो सर हमारी सर सरकारी कर सकती है। और हम सर माननीय मोदी जी से, योगी जी से भी आग्रह करते हैं कि वो कम से कम बांग्लादेश को सर एक बात तो याद दिलाए कि कैसे उनको सर भारत की बात सर माननी पड़ेगी। मैं तो खाली ये कहना चाहता हूँ सर। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने, जो अभी शाहजहां अतर साहब ने कहा, ये मेरे सामने गूगल एआई है। गूगल एआई पे मैंने टाइप किया है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर सप्लाई इन सोलापुर। उसका जवाब यह आया है, रेजिडेंट्स टिपिकली रिसीव टैप वाटर वंस एवरी 4 to 8 days। ये गूगल पे है सर, गूगल एआई पे। नंबर 2, करंट स्टेटस इज दैट व्हेन the Ujjaini dam levels are low, it can go up to once in 6 days. And sometimes, as far as villages are concerned, शोलापुर तो डिस्ट्रिक्ट है ना सर, आप जानते ही हैं, डॉक्टर ढोने बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। आपको मालूम है गांव में टैंकर का पानी 15 दिन में एक बार आता है सर, 15 दिन में एक बार। तब आप बोले डॉक्टर ढोने ये क्या हो रहा है सर, बताइए प्लीज। सर ऐसा है कि उस चुनाव क्षेत्र में एक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो एक पंडित महाराज थे, महाराज जी, कुछ नहीं काम किया उन्होंने, हो गया उनका। बाद में अभी जो है प्रणीति शिंदे आ गई, तो भाजपा को ऐसा लग रहा कि कुछ जो सरकार की तरफ से जो करना है, सुविधा देना है, वो नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि हमारा नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ से लोगों ने, सोलापुर के लोगों ने हमको हराया है, तो क्यों ध्यान देना। ये सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि जब बारिश आती है तो जो डैम रहता है उसमें की जो मिट्टी निकालना है, तो उसमें पानी भरा रहे। आपने मिट्टी नहीं निकाली, उसमें की जो मिट्टी अगर निकालेंगे तो पानी भरा रहेगा। तो ये काम सरकार का रहता है। शोलापुर ने दो मुख्यमंत्री दिए, दो मुख्यमंत्री दिए शोलापुर ने। विजय सिंह मोहिते पाटिल, अपने क्या नाम है इनका, सुनील कुमार शिंदे,
ये समस्या जो है पिछले 10 साल की है, अभी की थोड़ी है। ये क्या है सर? और 10 साल की है ना, जी, तो 10 साल से किसकी सरकार है सर? 2014 से किसकी सरकार है? वो 2014 के पहले की से समस्या है, तो उसने- अभी नहीं आई है। और 2-2.5 साल थी महाविकास आघाड़ी की, फिर इनकी सरकार है। सरकार तो भाजपा की है सर, और भाजपा वालों को ये लग रहा अभी कि क्यों करना हमने, ये लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। आ रहा हूँ शाहजहां साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। लेकिन अच्छा, यू वांट टू कमेंट दोने साहब ऑन जो हम लोग पूछे रत्नाकर साहब, तो कहा कि राहुल गांधी सचमुच देश के बाहर जाके देश का अपमान करते हैं। नहीं, अब राहुल देश का गांधी जी अपमान क्यों करे? वियतनाम सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो सर, वियतनाम। सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना है ना, देश के खिलाफ में बोलना थोड़ी होता है। और वो दिल्ली में बैठ के बोले या अमेरिका में बैठ के बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? दिल्ली में अपना चालन पूरी दुनिया देख रही सर। अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी अगर नेशन नाउ डालेगा इस पे यूट्यूब पे, तो दिख जाएगा अपन जी, अमेरिका में। दिख रहा है, वी गेट अ लॉट ऑफ व्यूज फ्रॉम देयर। राहुल गांधी डालेंगे, कोई डालेंगे, जी। तो दिखता है, दिख जाता है। तो ये क्यों बोलते हैं आप अमेरिका में जाके या दूसरे देश में जाके? वो हिंदुस्तान में बोले या विदेशों में बोले, वो क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क जी। एक ही है, वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ थोड़ी बोलते हैं। मोदी जी यानी देश है क्या? जी, तो- so just before I go to our friend शाहजहां साहब, ये सुनने वाली बात है डॉक्टर खत्री और डॉक्टर ढोने। आज सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया मुंबई कोस्टल रोड के रिक्लेम्ड लैंड पर, कि वो दिया गया है लैंडस्केप करने के लिए रिलायंस को। आज मुंबई का उसका ऑर्डर आया है जेके महेश्वरी एंड अतुल चंद्राकर। उन्होंने कहा है कि ये लैंड जो है इट मस्ट रिमेन ओपन टू द पब्लिक। अभी तक क्या था कि रिलायंस ने ये कह दिया था ये तो अपना लैंड हो गया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि लैंडस्केपिंग के लिए दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कुछ अच्छी खबर भी आई है कि ये जमीन जो है, रिक्लेम्ड जमीन जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, सबके लिए ओपन होगी, कोस्टल रोड की जो जमीन है। जी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप शाहजहां साहब, अब आप बोलें प्लीज। देखिए सर, शोलापुर शहर में भाजपा के 3 विधायक है और अकेली कांग्रेस की सांसद प्रणीता शिंदे है। जी, 3 आज विधायक हैं। देखा जाए तो जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो विकास काम के लिए निधि आता है, वो निधि तक दिया नहीं जाता। वो जो प्रणीति शिंदे का निधि है, वो करोड़ों रुपया भाजपा के विधायक को दिया जाता है। जी, और कुछ साल पहले तुम सोलापुर का विकास कांग्रेस ने किया नहीं, बात किया अभी कुछ दिन पहले, तो सोलापुर दक्षिण में जब सुशील कुमार शिंदे संरक्षण इस पे थे, गृह मंत्री थे, तब उन्होंने यहाँ पर इस दक्षिण सोलापुर का विकास होने के लिए बीएसएफ का कार्यालय, प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर खड़ा किया था, मगर बाद में वो तोड़ दिया भाजपा वाले ने। अभी उसका वो काम भी नहीं और उसकी मंजूरी भी नहीं, और सब जिधर उधर चला गया हो। तो शाहजहां अख्तर साहब, ये सुनने में आया है कि शोलापुर गांव में, शोलापुर ग्रामीण में, हर गांव में हर परिवार से हर रोज के 20 रुपए लिए जाते हैं, 20 रुपए हर रोज के, ताकि वो अपने बर्तन वगैरह धो सके, इतना पानी मिल जाए। ऐसा है क्या? नहीं, पानी बर्तन धोने के लिए तो पैसा तो देना ही पड़ता है। कितना? तो पानी आएगा कहाँ से? वाटर टैंकर से, पानी नहीं आता अभी। टैंकर पानी, टैंकर का पानी। हाँ, टैंकर के लिए है ना सर। टैंकर का क्या सर, अभी स्मार्ट सिटी में कचरे की गाड़ी आती है घर पे। अभी मैं खुद सोलापुर में रहता हूँ जी, तो हर माह उसको 100 रुपया देना पड़ता है कचरे गाड़ी वाले को, तो वो कचरा लेके जाता नहीं, तो लेके जाता नहीं। तो ये आपके जो सोलापुर ये दिखता नहीं रहा। सिविक पोल्स में क्या हो रहा है फिर? क्या गार्बेज सरकार फोकट में नहीं उठा रहा है? यहाँ पर 100 मुंबई rupees में a month। पानी एकदम कम रेट में, ठीक है, पानी का समस्या है आपके, बट कचरा उठाना तो फ्री होना चाहिए। कचरे के लिए उठाने के लिए पैसा देना पड़ता है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं उठाते नहीं वो कचरा। मैं खुद कह रहा हूँ सर, मैं पत्रकार होकर मैं खुद महीने को 100 रुपया देता हूँ कचरा गाड़ी वाले को। अच्छा, तो पैसे ले रहे हैं वो शोलापुर म्युनिसिपल शोलापुर कॉर्पोरेशन का गाड़ी नहीं है क्या कचरा उठाने का? कारपोरेशन का गाड़ी है, मगर उसको पैसे दे बगैर वो कचरा उठाता नहीं। सब जगह ऐसे अभी है मैं सर, अपना भी वैसे ही है। मैं सर 25 साल से सोलापुर में रहता हूँ। जी। आज वैसे तक मतलब मेरे वैसे ही। बिल्डिंग में महानगर पालिका का सफाई कामगार कभी मैं देखा नहीं आज तक। डॉक्टर ढोने कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, डॉक्टर ढोने कुछ बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए।
नहीं, हमारे अकोला में भी ऐसे है सर। अकोला में भी ऐसी? क्या वो बात। वहाँ पे जो है 100 रुपए लेते हैं कचरा लेके। कचरा है ने वो हमारे आदमी उठाएगा और वो लेकिन गाड़ी आपको में उसको इतना डालेंगे। देना पड़ेगा। चलिए, कहने का मतलब ये, दिस इज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। वाह, वंडरफुल। शाहजहां अख्तर जी, बात यह है कि सिविक पोल्स में वायलेंस इस प्रकार से शोलापुर में हमने देखा कि एमएनएस के एक लीडर का हत्या हो गया वहां पर, बाड़ा साहेब सरवड़े। तो हाँ, बाबा साहब सरवरी की। तो क्या वो ऐसे भाजपा के लोगों ने अभी 12 लोग अंदर पुलिस कोठड़ी में है। अच्छा, क्या खाली कारण क्या है? तो उन्होंने उसका नाम निर्देशन पत्र वापस नहीं लिया, इतने कारण को लेकर उसकी हत्या कर दी। और सोलापुर में 25 साल में, जहां तक मैं यहाँ पे सोलापुर में रहता तो राजनीति को लेकर पहली बार इतना हंगामा हुआ ये, और कार्यकर्ता की हत्या हुई है। जी, दुरुस्त तो बात। इसका जिम्मेदार कौन है? तो अन्नपोस्ट शोलापुर से भी आए के लोग, क्या बीजेपी के लोग बंदूक के तोप पर लोगों को कह रहे कि आप अपोज कर रहे थे चुनाव विड्रॉल के पहले? ऐसा बहुत सारा कहानी है क्या शोलापुर से? अरे सर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो अजित पवार गुट की महिला सचिटनी थी जिले की, वो भाजपा में चली गई। जी, और उसका इंतजाम सब यहाँ पर पूरा जो बालाजी सरोवर बोर्ड के होटल है वहां पे उसको बुलाकर उसका सत्कार कर दिया। वो थोड़ी चले गए वैसे। तो उन्होंने डॉक्टर बोला, खत्री को "ये अजित पवार गुट में कार्यकर्ता का सिर्फ यूज किया जाता है, उसे उसे जी। कुछ लिया दिया नहीं जाता। तो ये कहने का स्थिति मतलब है। ये हुआ, और राजनीति में ये स्थिति है। शाहजहां जी, कहने का मतलब ये हुआ, डॉक्टर खत्री को ये सब सुन के जरा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वो यूपी से हैं, यूपी में तो अक्सर होता है ये, पहले महाराष्ट्र में नहीं होता था। तो हम लोग भी अब यूपी की कैटेगरी में आ गए हैं सर। डॉक्टर खत्री, वी आर ऑल्सो नाउ पार्ट ऑफ यूपी। कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बोलिए डॉक्टर खत्री। सर मैं समझता हूँ सर, यूपी में सर आप अगर सर आप अनुमान लगाओ तो सर रोज एक हत्या होती है। और सर अगर सर बीजेपी ने अगर और स्टेटों में अगर एक एग्जांपल सर यूपी से बीजेपी ने और स्टेटों में दिया है कि कैसे दम के बल पर सर ये सरकार बनाते हैं, कैसे सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में कैसे इन्होंने सर रात को सर कैसे कार्यालयों पर सर लाइटें भगवा दी थी, जिससे सर इनके सर कुछ प्रत्याशी जीते हैं। और सर मैं समझता हूँ जितना सर बाउंडलेस सर उत्तर प्रदेश में शासन है सर। आप बताओ सर, आजकल की बात है सर, कैसे सर हरदोई में सर एक थाने के अंदर सर एक महिला पुलिस की कस्टडी में थी और उसके सर पति ने सर थाने के अंदर सर उसको गोली मार दी। सर आजकल की बात है सर, थाने के अंदर घुसकर महिला तो पुलिस कस्टडी में उसको सर गोली मार दी, उनका सर डेड है। और सर दूसरी बात, अभी सर कानपुर में सर रात को सर एक लड़की सर घर से बाहर निकली थी 9 साढ़े 9 बजे सर, 12 साल की या 15 साल की लड़की थी, उसको सर गाड़ी में पुलिस वाले ने घसीटा और सर उसके साथ सर गैंग रेप करके सर 12 बजे रात को सर उसको घर छोड़ा। उसके बाद सर जो बच्ची का ये बयान था कि एक पुलिस वाले भैया ने एक ऐसा किया। और सर जब वो तहरीर देने गए चौकी में तो चौकी वालों को पता लगा कि किसी पुलिस वालों की संलिप्तता है, तो सर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोल दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और उसके बाद वहां का सर चौकी प्रभारी खुद छुट्टी पर चला गया सर, केस को आगे देने के बाद खुद छुट्टी पर चला गया। और अब सर जब उनके सर पीड़ित परिवार सुबह सर कहाँ गए सर, चक्कर खा के धक्के खा के सर एसडीएम डीएम कार्यालय सर जहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, तो उन्होंने सर एसपी ऑफिस के बाहर सर वो बैठ गए, एसपी के घर पे चले गए सर, वहां पर बैठ गए। उसके बैठने के बाद जब एसपी ने सर जब उनकी तरफ देखा, उनकी सर सुनवाई तो सर कुछ सस्पेंड हुए हैं। पर हम तो सर खाली ये पूछना चाहते हैं सर, इतनी अच्छी अगर सर ये प्रशासन कर रहे हैं तो सर जनता सर आज ऐसी क्यों हो रही सर? बोले सर कहीं भी सर यूपी में कहीं भी सुनवाई नहीं सर, सस्पेंशन के नाम पे सर ये कैसे सर चीजों को सर अपने से पल्ला झाड़ रहे हैं सर। जी, एक सब इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है जो लापता है, अभी भागा हुआ है वो, ये कानपुर वाले केस में। जी राम जी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी गरीबों का राहत बनकर टोटल उनको किस प्रकार से छोटे छोटे उद्योग देकर उनके अपलिफ्टमेंट में काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे कि मनरेगा हटाकर एक बहुत बड़ा साजिश है जिसमें धीरे धीरे सीक्रेट प्लॉट टू डिसमेंटल मनरेगा। अखिलेश यादव जी 3 करोड़ महिला को अपलिफ्ट कर रहे हैं योगी जी, महिला सशक्तिकरण अलग अलग स्कीम। तो क्या आलोचना मनरेगा जी राम जी का जरूरी था? सर सबसे पहले सर हमें सर एक बात समझ नहीं आ रही सर, जो भाजपा सरकार है ये सर सिर्फ एक नाम बदलू सरकार है, ये सर कुछ कार्य नहीं कर पाती, खाली सर नाम बदलती है। और सर दूसरी बात मैं बता दूं, देखो सर ये स्कीम सर कैसी स्कीम इन्होंने सर मॉडिफाई की है सर, जहां पर सर पहले सर प्रदेश सर इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, जहां पर सर
मनरेगा में सर सेंटर सर पैसा देता था, अब सर इन्होंने सर ऐसी स्कीम लेकर आए कि जिससे सर स्टेट पैसा देगा, स्टेट सर ज्यादा पैसा देगा। और सर इनको सर भली भांति पता है कि स्टेट सर पहले कर्जे में डूबे हुए हैं, स्टेट सर इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। और सर इसी कारण सर ये कितने घंटों गारंटी करते हैं सर इन्होंने सर, जो सर पहली गारंटी की थी सर उससे सर 1/3 भी सर इतने सर काम की सर गारंटी नहीं मिल पा रही है। और सर आराम आराम से मैं कहता हूँ सर आराम आराम से सर ये सर पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और सर उससे सर बिल्कुल सर ये स्कीम सर आने वाले समय में सर पूरी की पूरी सर ये खत्म कर देंगे सर। और जो केस आपने बताया, एक कोई यूट्यूबर है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, और एक कोई पुलिसकर्मी है जो लापता है, जो फरार है, करेक्ट सर। ये ऐसा सर प्रशासन है सर, इसको सर देखते हो सर और प्रदेशों में सर बीजेपी की सरकारों में सर ऐसा हो। और ये तभी हुआ है डॉक्टर ढोने और शाहजहां अतर साहब, ये तभी हुआ है जब वो सीनियर ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने धरना वरना दिया जा करके। और मुझे जहाँ तक जानकारी, वो समाजवादी पार्टी के लोकल लीडर थे, वो भी गए थे वहाँ पे कि भाई इनकी ज़रा मदद कीजिए, तो जा करके FIR जो है वो रजिस्टर हुआ है, विच इज सैड। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ, ये पहले होता था वो तो मतलब नथिंग वेरी मच हैज चेंज। आई होप दिस चेंजेस। एनीवे जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ढोने, ऑलवेज अ प्लेजर सर टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। वी विल अवेट द रिजल्ट्स ऑन January 16th। शाहजहां अतर साहब, एक बार फिर जैसा कि मैंने कहा, हमारे बड़े अच्छे मित्र रत्नाकर सिंह साहब जो अभी तक कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं, तो जैसा वो बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि उन्होंने खुद एडमिट किया कि मेरे को जानकारी नहीं है। हर जगह पे वही है कि 8 दिन में एक बार पानी आता है सोलापुर में, 8 दिन में एक बार शहर में, और 15 दिन में एक बार टैंकर आता है गांव में, 15 दिन में एक बार। और Dr. Khatri, real pleasure having you on the show, sir. Thank you very much for coming. Thank you Great very much, pleasure. sir. Thank you. I hope we continue to be graced with your presence. Thank you very much. Thank you. Namaskar. नमस्कार। Now this is sad. I don't know why Ratnakar said that. I mean, just because he could have easily said I don't know. He could have easily said I don't know. उन्होंने बोला बस मुझे लग रहा है झूठ है। अरे लग रहा है झूठ का क्या मतलब है यार? ये क्या मतलब हो गया? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। मतलब बड़ा अजीब गरीब मसला है। सीधी तरह बोल सकते थे कि भाई मेरे को जानकारी नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल एज अली दारूवाला साहब सेज ऑल द टाइम, लिसन आई डोंट नो। समीत बाकरे साहब सेज इस विषय के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं जानकारी उपलब्ध करके आप लोगों के सामने बैठूंगा, विच इज सैड। बट इन एनी इवेंट आई वाज वेरी सैड टू सी। और वो जो हरदोई की घटना बता रहे हैं कि एक दंपत्ति के बीच में झगड़ा था, वो पुलिस स्टेशन में गई अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, शिकायत करने के लिए। पुलिस ने पति को वहां पे उपलब्ध किया और पुलिस के सामने उन्होंने उसको अपनी पत्नी को गोली मार दी हरदोई के पुलिस स्टेशन में। और ये कानपुर का है। ये मतलब बाहर गई 10 बजे और 2 लोगों ने इनको अगवा कर लिया, और उनमें से एक यूट्यूबर थे और एक कोई पुलिस यूनिफॉर्म में थे। और वो पुलिस यूनिफॉर्म में शक ये है कि शायद वो पुलिसकर्मी थे, और एक पुलिसकर्मी चूंकि फरार हैं, हो सकता है शायद वही हो। बट द यूट्यूबर हैज बीन अरेस्टेड। They gang raped her in an abandoned railway yard for about 2 hours, which is rather sad, which is terrible. In any event, we are awaiting the BMC polls, which will be on January 15th. It will be very, very interesting. Corporation polls actually, क्योंकि हम लोग मुंबई में हैं तो हम लोगों का पूरा फोकस केंद्रित है अभी मुंबई के ऊपर। लेकिन 29 जगह पर पोल्स हो रही हैं प्रदीप जी, 29 जगह। Yes, 29. Yes. So as Dr. Dhone said, देवेंद्र फडणवीस जी साहब ने ये नहीं बताया कि कौन सी जगह पे बीजेपी नहीं जीत रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 27 में जीत रही है। तो मुझे लगता है एक तो शायद पूना होगा जहाँ पे अजीत दादा पवार है, हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, आई डोंट नो। बट दैट्स जस्ट अबाउट इट। एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू सो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें। When you click to the icon subscribe, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. And from both Pradeep ji and myself, and hopefully the entire team at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद।